वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 59 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियो से हम डिस्कस कर रहे थे 2D एरे को, और इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपका 2D एरे से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये तो है आपका आउटपुट फाइंडिंग से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होते हैं वो आउटपुट फाइंडिंग के ही होते हैं। तो हम यहाँ पे आउटपुट फाइंड करने के लिए सिंपली ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे 3x3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है, यानी कि इसके अंदर 3 आपकी रोज हैं, रो 0, रो 1 एंड रो 2, एंड हर रो के अंदर 3 कॉलम भी हैं, यानी कि 0 1 2, अगेन 0 1 2, 0 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमको प्रिंट क्या करना है, तीन चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होने वाली हैं। सबसे पहले स्टार ए। तो देखिए स्टार ए आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, तो ए आपका एरे यहाँ पे है, और उसके आगे अगर आप स्टार यूज़ करते हैं तो सिंपली ये एड्रेस रिटर्न करता है। तो ये एड्रेस जो है ये किस चीज़ का रिटर्न करेगा, जो पहला यहाँ पे एलिमेंट होगा, यानी कि 0 0 का। तो सबसे पहले जो आउटपुट में आने वाला है वो एड्रेस आने वाला है। इसके बाद अब देखिए एड्रेस यहाँ पे कुछ भी आ सकता है आपकी मशीन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल 658762, इस तरीके से एक एड्रेस आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ए का जो एलिमेंट हम प्रिंट कर रहे हैं 2 एंड 1, यानी कि सेकंड रो का पहला यहाँ पे जो एलिमेंट है, यानी कि आपका रो यहाँ पे आपका रो यहाँ पे सेकंड है, सेकंड यानी कि इंडेक्स नंबर। तो 0 1 एंड 2 ये हमारी यहाँ पे इसको हम रीड करेंगे, एंड देन 1 यानी कि जो ये वाला एलिमेंट है 0 एंड 1, तो इसका जो यहाँ पे आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। एंड अगेन 2 बाई 2 यानी कि सेम हमारी रो एंड इसका सेकेंड एलिमेंट यानी कि 0 इसका आउटपुट आएगा। तो आई होप कि ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी हमको आउटपुट ही यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और इसमें भी आपकी 3x3 की हमारी मैट्रिक्स है, यानी इसमें इंट आई, तो आई तो यहाँ पे कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ, तो स्टार PTR पॉइंटर का इस क्वेश्चन यहाँ पे है। तो पॉइंटर में हमने एड्रेस यहाँ पे दिया है 0 एंड 0 का, यानी कि इस एलिमेंट का हमने एड्रेस यहाँ पे पॉइंटर में दिया। देन हमने सिंपली पॉइंटर +5 करके यहाँ पे इसके आगे स्टार यूज़ किया है। तो देखिए जब भी आप पॉइंटर यहाँ पे लिखते हैं और उसमें आप एड्रेस देते हैं, तो इसमें क्या आया, पहला जो एड्रेस है, अब मान लेते हैं ये जो एड्रेस आया है ये 70 आया है, और यहाँ पे अगर हम सिंपली अगर हम +5 को अभी ना देखें, केवल +1 इसमें करें, तो हमें पता है कि अगर इंटीजर टाइप होता है तो पॉइंटर अर्थमेटिक के हिसाब से 70 + 1 अगर हम करते हैं, ये तो खैर हमारा एड्रेस है, इस एड्रेस में अगर आप +1 करेंगे तो ये 4 का इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि 4 बाइट का स्पेस आपका इंटीजर का होता है। तो ये सिंपली 704 यानी कि देन ये इस एलिमेंट को रेफर करेगा। देन अगर आप +1 करते हैं तो ये इस एलिमेंट को रेफर करेगा। तो सिंपल सा है, आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि पहले एड्रेस के बाद +5 अगर हम करेंगे तो ये रेफर करने वाला है 5वें एलिमेंट को। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इस एलिमेंट का जो एड्रेस है उसको ही रेफर करेगा। एंड उस एड्रेस के आगे अगर हम स्टार यूज़ करते हैं, यानी कि एलिमेंट एट द एड्रेस, या डेटा एट द एड्रेस, या वैल्यू एट द एड्रेस, तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू आएगी, यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा वो 9 हमको यहाँ पे मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे आउटपुट के जो क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हमारा यहाँ पे है, जिसमें हमें एक कंप्लीट प्रोग्राम क्रिएट करना है, जिसमें कि हमको रीड करना है 3x4 का एक एरे या सिंपली मैट्रिक्स, और कैलकुलेट करना है सम आपका सभी इवन नंबर्स का, यानी कि एक एरे हम बनाएंगे जिसके अंदर 3 रो होंगी, और एक रो में आपके 4 यहाँ पे कॉलम होंगे, और इन सभी एलिमेंट में जो जितने भी हमारे इवन नंबर्स हैं उनका सम अप हमने करना है। तो चलिए इस प्रोग्राम को डायरेक्टली हम एडिटर में आप यहाँ पे करते हैं, यानी कि डायरेक्टली इसका कोड हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके लिए मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इंक्लूड हम यहाँ पे करेंगे हमारा स्टैंडर्ड stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। देन हम यहाँ पे इंट मेन को यूज़ करते हैं, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी सी प्रोग्राम का। तो इसमें हमको एक एरे लेनी है जिसका साइज़ है 3x4, यानी कि 3 इसमें रो होंगी एंड 4 इसमें कॉलम हमारे होंगे, और इसको हमने यूज़र से रीड करवाना है। तो उसके लिए 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत हमको पड़ेगी, एक आई एक जे, आप किसी भी नाम से वेरिएबल ले सकते हैं, एक आपका आउटर लूप यानी कि रोज़ के लिए, और एक कॉलम के लिए। और हमको सम करना है, तो एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जिसके अंदर कि हम सम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो देखिए 2 लूप हमने रन करने हैं, 3x4 की मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, और मैट्रिक्स में सिंपली क्या होता है, जब भी हम लूप रन करते हैं तो पहला साइज़ है, पहला लूप भी उसी साइज़ तक चलेगा, एंड कॉलम के लिए भी आपका सेम साइज़ तक चलेगा। तो जो आउटर लूप है वो सिंपली हमारा चलने वाला है 3 तक, यानी कि 0, देन i इज़ लेस देन आपका 3, देन i प्लस प्लस, एंड इसके बाद फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज़ लेस देन आपका 4, यानी कि कॉलम्स, एंड आपका सिंपली j प्लस प्लस। एंड इसके बाद यहाँ पे सिंपली हम स्कैनफ के अंदर लिखेंगे %d, एंड यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस ऑफ a, i एंड j। तो देखिए सिंपल सा इसी स्टेटमेंट से हमारा रीड होगा।
अब यहाँ पे जो रीड होने वाला है, सबसे पहले आई तो आपका कांस्टेंट है, फर्स्ट टाइम जब ये लूप रन करेगा तो वैल्यू होगी 0, एंड 0 के बाद आपका जो जे की वैल्यू है वो है 0, तो पहला एलिमेंट रीड होगा। देन 0 आपका फिक्स है, 0 1 सेकेंड एलिमेंट, 0 आपका 2 थर्ड एलिमेंट, एंड 0 3 फोर्थ एलिमेंट। नेक्स्ट टाइम आपका क्या होगा, 0 1 2 3 तो सेम रहेगा, जो आपका पहला यहाँ पे इंडेक्स है यानी कि 0 उसकी जगह 1 हो जाएगा, देन आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको एलिमेंट तो सभी मिल गए। एक तरीका ये है कि आप दोबारा इन सभी लूप्स को यहाँ पे लिखें, उसके अंदर सम को कैलकुलेट करें। दूसरा तरीका ये है कि जस्ट इसके बाद ही हम सम कैलकुलेट कर देंगे। अब देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, यानी कि हमारा जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे रीड हो गया, तो क्यों ना हम इसके जस्ट बाद ही उसको जो है यहाँ पे चेक भी कर लें। इससे क्या होगा, हमारा सिंपली जो कोड है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। आप चाहें तो दोबारा इस पूरे लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कंडीशन यहाँ पे लिखता हूँ, इफ़ अगर आपका जो ए आई जे है यानी कि जो हमारा एलिमेंट है, अगर उसका मॉड्यूलस निकालते हैं, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोला जाता है या सिंपली रिमाइंडर ऑपरेटर भी हम इसको बोलते हैं। रिमाइंडर निकालते हैं 2 से और हमको रिजल्ट मिलता है 0, तो हमको क्या करना है, हमको सम कैलकुलेट करना है। आप लिख सकते हैं सम प्लस इक्वस टू, शॉर्ट हैंड तरीका जो है आपका ए आई जे, या सिंपली आपका जो नॉर्मल तरीका है सम इक्वस टू सम प्लस ए आई एंड जे। तो दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं, आपको दोनों ही पता होने चाहिए। तो सम हमने कैलकुलेट किया, अब आपका सम इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो यहीं पे प्रिंट करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रिंट एफ करते हैं इनर लूप के अंदर, तो 9 टाइम यहाँ पे जो स्टेटमेंट हैं वो रन होने वाले हैं, तो ये भी 9 टाइम आएगा, यानी कि सम आपको बनते हुए भी नज़र आएगा। लेकिन अगर आप केवल 1 टाइम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको सभी लूप से यहाँ पे बाहर आना है, एंड यहाँ पे आप प्रिंट एफ में लिखेंगे सम ऑफ इवन नंबर्स इज %d, एंड इसके बाद ये है सम नाम के वेरिएबल के अंदर, एंड देन सिंपली रिटर्न 0, एंड हमारा प्रोग्राम जो है वह कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो सिंपल सा हमारा प्रोग्राम यहाँ पे था, इंट फंक्शन जे वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो देखिए जे मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, जे की जगह मैंने के यहाँ पे लिख दिया है। तो एरर भी आपको पता होनी चाहिए कि ये इस स्कोप में सिंपली नहीं है, ये कह रहा है, यानी कि इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो अब ये रन हो जाएगा, इसको रन करके देखते हैं। तो टोटल हमको यहाँ पे 12 एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, यानी कि 3 हमारे पास रो हैं और हर एक रो में आपके 4 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले पहली रो में 1 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, देन आपका सेकंड एलिमेंट है पहली रो का 2, देन 3, देन 4, ऐसे ही हम दे देते हैं 5, देन 2, देन 6, देन 8, देन 9, देन 2, देन 1, देन 5। तो देखिए सभी एलिमेंट हमने यहाँ पे दे दिए। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट यहाँ पे हैं, और सभी इवन नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे, यानी कि 4 and 2 6 and 2 आपका 8 and 8 16 16 and 6 आपका 22 22 and 2 24। तो आंसर हमारा सही है। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन आपका इवन और दोनों का आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आप इसके बाद यहाँ पे एल्स का यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल और लेंगे और उसमें आप इवन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको रोज़ का सम पूछा जाए तो आपने सिंपली जे के अंदर हर बार यहाँ पे रो के लिए लेना पड़ेगा, और इसके बाद आपने इसको री इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन शायद हमने ऑलरेडी किया हुआ है, सम ऑफ रोज़ वाला। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 59। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 60।